हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे दो टॉपिक जो आपके ह्यूमन आई चैप्टर में हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और आपका फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, कैटरेक्ट क्या होता है जो आप लोग हिंदी में सुना होगा, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, और कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन क्लियर कर देंगे। सपोज़ आपकी आंखों के सामने एक ऑब्जेक्ट है। सपोज़ मेरे सामने एक ये मार्कर है, ठीक है, और मैं इसके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको पास लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे पास लेके आ रहा हूँ। और एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मुझे दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, या फिर इसको आप ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करोगे तो आपकी आंखें दर्द करने लगेंगी। आप इसको चेक कर सकते हो। आप पास लेके आओ, धीरे धीरे पास लेके आओगे, धुंधला होता जाएगा लिखा हुआ, और आपकी आंखों में स्ट्रेन, बहुत तेज पेन होने लगेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, जहाँ तक आपको ये वर्ड क्लियर दिखे, जहाँ ये डिस्टेंस आँखों से ये डिस्टेंस देख रहे हो, जब तक ये वर्ड क्लियर दिखे, ये डिस्टेंस होता है डिस्टिंक्ट विज़न, लीस्ट डिस्टेंस। ये क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस। तो क्या हो गया लीस्ट डिस्टेंस? ये वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से आँखों के बीच का, जब तक ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखे, बिना कोई पेन के, आँखों में बिना कोई पेन के। वही लिखा हुआ है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई at which we can see clearly, ठीक है, and distinctly, ठीक है, without any strain on the eyes। क्लियर? पहले आपको समझा था तो नहीं समझ आता, ठीक है। कम से कम वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में, ठीक है, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखे। अगर पास लेके आएंगे तो धुंधला होने लगा, तो ये दिस इज़ नॉट। अब इस टाइम मुझे ये लिखा हुआ जो दिख रहा है मार्कर, तो वो धुंधला दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिस्टेंस है वो लीस्ट डिस्टेंस नहीं है। अब मुझे क्लियर दिख रहा है, अब धुंधला दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है, अब धुंधला दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है। तो जहाँ पे क्लियर दिखे वो डिस्टेंस हमारा कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो फिजिक्स कहती है कि लीस्ट डिस्टेंस नॉर्मल पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा दिखता नहीं मुझे कभी। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज़ पर CBSE एंड NCERT सिलेबस। ओके, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कभी पूछ लेता है व्हाट इज़ नियर पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब फार पॉइंट की बात आती है, तो फार पॉइंट बहुत ईजी है, जहाँ तक हमारी आइज़ देख सकती हैं क्लियरली चीज़ों को, जितना दूर का हमारी आँखें देख सकती हैं क्लियरली बोल रहा हूँ, वो होता है फार पॉइंट। अब आप सोचो कि हमारी आइज़ तो स्टार्स को भी देख सकती हैं, तो स्टार्स तो इन्फिनिटी पोजीशन पे हैं, बहुत दूर स्टार्स हैं। ठीक है, तो हमारा फार पॉइंट क्या होगा? 25 सेंटीमीटर नहीं, क्लियरली कितना दूर तक देख सकते हो? तो इन्फिनिटी देख सकते हैं हम लोग, बहुत दूर तक हैं, 50 लाख 60 लाख थोड़ी हम बोल रहे हैं, स्टार्स तो बहुत दूर है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। तो ये फार पॉइंट क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच our eyes can see objects clearly। तो फार पॉइंट होता कितना है? इन्फिनिटी। ये जो मैंने 8 बनाया लेटा हुआ, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, आफ्टर दिस write down new question, what is color blindness? What is color blindness? इसका आंसर मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, आपको समझाऊंगा अभी, ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी पे नोट करना।
ब्लाइंडनेस। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है। द रेटिना in our eyes has large number of light sensitive cells having shapes of rods and cones। मैंने आपको पहले बताया है कि रेटिना जो होता है हमारी आइज़ में, उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि हमारे होते हैं रॉड एंड कोन्स। रॉड्स बेसिकली जो होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रॉड शेप सेल्स रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जो रॉड सेल्स होते हैं तुम्हारे सिलेंड्रिकल शेप में, वो लाइट की सेंसिटिविटी को जज करते हैं कि लाइट कितना तेज़ है, कितना धीमे है, लाइट डिम लाइट है या फिर तेज़ लाइट है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे विद डिफरेंस डिग्री ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। ठीक है, वेयर एज कोन शेप्ड सेल्स रिस्पॉन्ड टू कलर्स। कोन शेप सेल्स जो होते हैं ट्राइंगल शेप में, वो आपके डिफरेंट कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आप एप्पल देख रहे हो तो कोन्स एक्टिवेट होंगे, आप अंधेरे में देख रहे हो तो, देखने की कोशिश कर रहे हो तो रॉड्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए इसको। हाउएवर रॉड्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस कलर्स। रॉड्स वेरियस कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे क्योंकि उनका काम होता है सिर्फ डिम लाइट या फिर ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं। इन डिम लाइट्स रॉड्स आर सेंसिटिव बट आर सेंसिटिव ओनली इन ब्राइट लाइट। वही चीज़ लिखी हुई है, द कोन्स आर सेंसिटिव टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। जो हमारे कोन्स हैं वो RGB कलर्स को ही एक्टिवेट करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, क्योंकि उसी से सारे कलर बने हुए हैं। कंप्यूटर में भी RGB ही होता है। व्हेन ग्रीन लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना इट मेनली स्टिमुलेट्स कोन शेप्ड सेल्स। ऑब्वियसली जब कोई कलरफुल लाइट पड़ेगी तो वो कोन को ही एक्टिवेट करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ से, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर सम पर्सन डू नॉट पजेस कोन शेप सेल्स। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जीन्स में प्रॉब्लम जो होती है, आप बायो में पढ़ना है ये चीज़, क्या जीन में प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे होती है, तो उसकी वजह से कोन इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं आँखों में, रेटिना में। अगर कोन प्रेजेंट नहीं होंगे तो कलर को रेस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, आपको रेड कलर दिखाया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कलर है। ठीक है, तो इस बीमारी को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आर जनरली नॉट इश्यूड टू पर्सन हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। ऑब्वियसली कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को आदमी को है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ तो आपको मेडिकल कराया जाता है, आँखों की जांच कराई जाती है कि आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। इसका सही भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपको कलर का डिफरेंस नहीं है, रेड सिग्नल आप हुआ, आपको पता ही नहीं रेड सिग्नल कैसा होता है, तो आप तो गाड़ी रोकोगे ही नहीं, आप चलते चले जाओगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको, आप लोग कंप्लीट नोट करना, बट इसको लर्न मत करना, बट इसको अपनी एग्ज़ामिनेशन में आप इसको पढ़ना। ठीक है, जस्ट, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस में को जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन से सेल्स एब्सेंट होते हैं, कोन या रॉड, तो आप तुरंत कहोगे कोन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नाउ यू सी कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? समटाइम्स ड्यू to the information of membrane over the crystalline lens of some people in the old age, the eye lens becomes hazy or even opaque. This is called cataract. ये सब नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। जैसे देखा होगा ना, आपकी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी आंखों में वाइट लेयर आ जाती है कॉर्निया के ऊपर। ठीक है, हेजी हो जाती है वो थोड़ी सी ना, तो ओपेक भी हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल आर पार दिखता भी नहीं है, बिल्कुल वाइट हो जाती है। आपकी स्क्रीन पे देखिए फ्लैश कर रहा है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड कैटरैक्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी लीडिंग टू नॉर्मल विजन। सर्जरी से ही ठीक हो पाती है। ठीक है, अब इसके बाद एडवांटेज क्या होते हैं ऑफ हैविंग
2 ह्यूमन आइज़। बहुत एडवांटेज हमारी 2 आँखें क्यों होती हैं, हमें तो एक आँख से भी दिखता है, तो भगवान ने 2 आँखें क्यों दी हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पॉइंट भी लिखे हुए हैं, हमें एक आँख से 150 डिग्री का दिखता है और 2 आँखों से 180 डिग्री का दिखता है। एक आप अपनी आँख क्लोज़ करोगे तो अप्रॉक्स 150 डिग्री का दिखेगा और दोनों आँखों से देखोगे तो 180 डिग्री का वाइड एंगल व्यू मिलता है, ठीक है। और भी और रीजंस भी हैं। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स इज ऑफ कोर्स इनहेंस्ड विद 2 डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ 1। फेंट ऑब्जेक्ट्स को पता करने के लिए भी हमें रोल प्ले करती हैं 2 आँखें। और बाकी आप लोग पढ़िए और इसको कॉपी पे नोट करिए, और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आप इसको पढ़ो। और अगर इन केस आपको MCQ आता है तो आप इसमें टिक कर देना, ठीक है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।